पर नतीजों का सिलसिला जो शुरू हो रखा है उसके चलते तीसरी तिमाही में कैस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो इनकी आय में करीब 9% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मुनाफे में करीब 7% का इजाफा रहा है। हालांकि मार्जिन की बात करें तो हल्का दबाव यहां पर देखा गया है। और इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चलिए बात करते हैं। कंपनी के CFO दीपेश बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 नाउ स्वदेश पर। और वॉल्यूम ग्रोथ की बात करते हैं। वॉल्यूम नंबर जो है किस तरह से Q3 में आया है, अगर इस पर आप प्रकाश थोड़ा सा डाल पाए। इनिशियल वॉल्यूम ट्रेंड्स Q4 के लिहाज से भी क्या दिखाई दे रहे हैं दीपेश? नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही अच्छा क्वार्टर रहा है हमारा। जी 9% टॉप लाइन ग्रोथ रही है और ये जो ग्रोथ आई है ये मोस्टली वॉल्यूम ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 8%। और एक कंसिस्टेंसी हमें दिख रही है क्योंकि इस ग्रोथ को लाने के लिए हमें काफी डायनामिक मार्केट एनवायरनमेंट से निगोशिएट करना रहा। बट हम फोकस थे, डिलीवर वैल्यू करना चाहते थे शेयर होल्डर्स को। अक्रॉस कैटेगरीज वॉल्यूम ग्रोथ दिखी है। हम कमर्शियल व्हीकल्स में, पर्सनल मोबिलिटी जो कार और बाइक है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ऑपरेट करते हैं, और चारों ही सेक्टर्स में वॉल्यूम ग्रोथ दिखी है। कमर्शियल व्हीकल्स में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिखी है, बाकी सभी सेक्टर्स में सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ रही है। देखिए, मार्केट रफली 4 से 5% ग्रो होता है, लुब्रिकेंट्स मार्केट। तो उसको अगर ध्यान में रखें तो 8% की वॉल्यूम ग्रोथ एक बहुत ही अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ है। बिल्कुल। तो दीपेश जी, मेरा सवाल थोड़ा कमोडिटी मार्केट में देखता हूँ तो वहाँ पे मैंने देखा कि क्रूड में हमें थोड़ा करेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या इसका इम्पैक्ट हमें मार्जिन पर दिख सकता है, और 2024 में क्या इम्पैक्ट हो सकता है मार्जिन्स पर, और साथ ही साथ 2025 के भी अगर आप व्यू बता सकते हैं? जरूर। देखिए, हमारा जैन टू दिसंबर कैलेंडर ईयर है, तो क्वार्टर 4 अक्टूबर टू दिसंबर रहेगा। देखिए, क्रूड सो ऐसा होता है कि बेसिकली बेस ऑयल जो हमारी इनपुट है, उसमें लैग रहता है क्रूड के प्राइस के। अगर आप उससे रिलेशनशिप बनाए तो जब भी अगर क्रूड बढ़ता है या कम होता है तो बेस ऑयल का इम्पैक्ट करीबन 2 से 3 महीने उसे लग जाते हैं फाइनेंशियल्स में आने के लिए, बिकॉज क्रूड प्रोसेस होता है और उसके बाद जब बेस ऑयल बनता है तो उसको टाइम लगता है। दूसरा, काफी हमारी 50% इम्पोर्ट्स हैं, तो फॉरेक्स का भी एक इम्पैक्ट रहता है इम्पोर्ट के कारण। अगर अगर आपको इस सब को ध्यान में रखे तो डेफिनेटली प्राइसिंग का इम्पैक्ट कॉक्स का हमें रहेगा क्वार्टर 4 में और नेक्स्ट क्वार्टर 1 में भी। बट लास्ट 9 मंथ्स का अगर आप रिजल्ट देखें तो तभी भी काफी वोलेटिलिटी रही है क्रूड के प्राइस में। हमारे पास स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग मॉडल है, जी और उसको ध्यान में रखते हुए और नए जो हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि न्यू प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं कार्स में, बाइक्स जी में जी और इंडस्ट्रियल में, जी आई थिंक हम उसको मैनेज कर लेंगे। और हमारा जो मार्जिन का गाइडेंस है, जी एबिटडा मार्जिन का 22 से 25% का, जो वो उसे हम बनाए रखेंगे। तो मैं इसी पर बातचीत करने वाली थी, सवाल पूछने वाली थी, क्योंकि जो गाइडेंस है मार्जिन को लेकर वो टुवर्ड्स द लोअर एंड है। तो क्या इन्हीं कदमों के बदौलत हम इसको अपर एंड तक जाता हुआ देखेंगे? डेफिनेटली हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसे अपर एंड तक ले जाएं। इसमें दो चीज है। एक तो ये है कि जो कोर बिजनेस है, जो 4 सेगमेंट्स मैंने बताया आपको, तो उसका एक डेफिनेटली हम इम्पैक्ट रहेगा और वॉल्यूम ग्रोथ आएगी। और दूसरा, मार्जिन बढ़ाने के लिए हमने जो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी रखी है, जो लास्ट ईयर से हमने शुरू किया है, जिसमें हमने कैस्ट्रॉल ऑटो सर्विसेज लॉन्च किए हैं, जियोबीपी के साथ हमारी टाई अप है, की मोबिलिटी में हमने इन्वेस्ट किया है, और ऑटो केयर प्रोडक्ट्स को जो हमने लॉन्च किया है, जो उसमें उन सबको अगर हम मिलाएं तो उसका मोमेंटम अच्छा दिख रहा है। तो आगे जाके उसको अगर हम ऐड करें तो मार्जिन बढ़ेगा जरूर, बट हमें लगता है कि ये जो 20 to 25% का रेंज है, उस रेंज में रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा एल्बो रूम चाहिए क्रूड की वोलेटिलिटी मैनेज करने के लिए। वरना जैसे लैग इम्पैक्ट रहता है तो वो एक क्वार्टर में उसका रिजल्ट नहीं दिखता है। शुक्रिया दीपेश साहब, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से बातचीत की। नतीजों पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।